चावल खाना सब लोगों को पसंद रहता है, लेकिन काफ़ी लोग चावल खाने से डरते हैं। कहीं वज़न ना बढ़ जाए, कहीं वो खाने के बाद ब्लोटिंग गैसेस ना बने या फिर डायबिटिक पेशेंट को लगता है कि कहीं चावल खाने से शुगर ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आप चावल ले सकते हैं, आपकी पकाने की विधि में कुछ फेरफार लाकर। किस तरह से? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ वैद्य जिगर गौर और आज हम बात करेंगे कि चावल को किस तरह से पकाने से आप उसको अच्छे से रिलीज भी कर पाएंगे और उसकी साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने नहीं मिलेगी। दोस्तों, जब भी हम चावल लाते हैं बाज़ार से तो मोस्टली वो नई फसल रहती है। आयुर्वेद के अनुसार नए चावल में, नई फसल में क्लेद की मात्रा ज़्यादा रहती है, कफ की मात्रा ज़्यादा रहती है और वो पचने में काफ़ी हैवी रहते हैं। इसकी वजह से वो लेने के बाद आपको ब्लोटिंग या गैसेस महसूस होता रहता है। पहले के समय में क्या करते थे? पहले के समय में चावल को 1 साल या 2 साल के लिए भर के रख देते थे। इसकी वजह से उस पे जो समय का प्रभाव गिरता है वो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं और पुराने चावल खाने से आपको कभी भी ब्लोटिंग या फिर गैस की समस्या नहीं बढ़ेगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आजकल हम अनपॉलिश्ड राइस कम लेते हैं और पॉलिश्ड राइस ज़्यादा लेते हैं। जितना चावल पॉलिश्ड रहेगा, उतना उसमें फाइबर भी कम मिलेगा और उसमें नरिशिंग वैल्यू भी कम रहती है। डायबिटिक पीपल में हमेशा पॉलिश्ड राइस नहीं लेने चाहिए। अनपॉलिश्ड राइस काफ़ी बेटर रहते हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें से वो फाइबर भी मिलता है और उसका ग्लाइसेमिक वैल्यू भी बहुत ही कम रहता है। तो जो डायबिटिक पीपल हैं, उनको ब्राउन राइस या फिर रक्तशाली चावल या फिर अनपॉलिश्ड राइस काफ़ी एडवाइजेबल है, वो ज़रूर से ले सकते हैं कम क्वांटिटी में। जब वज़न बढ़ने की बात आती है तो आए दिन लोग चावल को अवॉइड करते रहते हैं। चावल में जो कफ की मात्रा है उसकी वजह से चर्बी काफ़ी हमारी बढ़ती रहती है और नया चावल ही इसमें कल्प्रिट रहता है। पुराने चावल खाने से आपको वेट गेन नहीं होता है। इसके साथ-साथ आप चावल को ईज़िली डाइजेस्टेबल करने के लिए उसको ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हैं और फिर उसको पकाने के रखें। इसके साथ दूसरी विधि ये भी रहेगी कि अगर आप चावल में से जो क्लेद का पार्ट या फिर चर्बी का पार्ट निकालना चाहते हैं, तो उसको कुक करने से पहले हल्का-सा उसे रोस्ट कर लीजिए, सेंक लीजिए। जिसकी वजह से उसमें से जो मौजूद चर्बी वाला पार्ट है वो कम हो जाएगा, ईज़िली डाइजेस्टेबल हो जाएगा और आपको जो दूसरी समस्याएँ हैं वो नहीं आएँगी। दोस्तों, जब भी हम वेट गेन की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं ब्लड में या फिर ब्लोटिंग या गैसेस की बात करते हैं, ये सब सिम्पटम्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका डाइजेशन ही पुअर है, तो आपको ये सारी समस्याएँ आती रहती हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उससे मिलकर अपना डाइजेशन सही करवा सकते हैं और अपने प्रकृति के हिसाब से किस तरह से भोजन लें, तो आपको बेहतर रहेगा, इसका डिस्कशन भी कर सकते हैं। आप ज़रूर से चावल खा सकते हैं, लेकिन ऐसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख के आप इसे रियलाइज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप ज़रूर से चावल लेंगे और अगर आपने ऐसा कोई प्रयोग किया है, तो कमेंट में भी ज़रूर से बताएँ। नमस्कार।